अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रमेय जो सर्किल की है, जो पिछली प्रमेय देखी थी सर्किल 3 में, उसी से रिलेटेड ये वाली प्रमेय भी है। इसको देखते हैं। एक दूसरी प्रमेय देखते हैं। ये भी एक प्रमेय है हमारे पास। दूसरी प्रमेय क्या है? इसी का अपोजिट, एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। ठीक, अब यहां पर देखो भाई, यहां पर हमने एक वृत्त ड्रॉ किया। ठीक, अब एक वृत्त यहां पर हमने ड्रॉ किया, ये हो गया इसका सेंटर। दो जीवाएं ड्रॉ कर लो। ये दो जीवाएं हो गई, ए बी और सी डी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं। समदूरस्थ जीवाएं मतलब इस पॉइंट से जब हमने यहां पर परपेंडिकुलर डाला और इस पॉइंट से जब यहां पे परपेंडिकुलर डाला, तो ये था पॉइंट ओ और ये हो गया ओ ई और ओ एफ। यानी इस बार क्या दे रखा है? इस बार दे रखा है ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ। ठीक है, समदूरस्थ हैं जीवाएं। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध ये दिया है प्रमेय में, ये चीज हमें दी हुई है, और ए बी बराबर सी डी, ये चीज हमें यहां पर सिद्ध करनी है। ठीक है, ए बी को सी डी के बराबर सिद्ध करना है। जीवाओं की जो लंबाई है वो बराबर सिद्ध करनी है। ठीक, फिर से मैंने बोला जब भी सर्किल आएगा तो रेडियस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, अब इसको आप यहां ड्रॉ करो। एक रेडियस ये हो गई ओ ए और एक दूसरी रेडियस हो गई ओ डी। ठीक, दो रेडियस हमने ड्रॉ कर दी। ये डिस्टेंस हो गई आर, ये आर है, ये आर है। ठीक है, ये दोनों रेडियस हो गई आर आर। अब ओ ए और ओ बी, ओ ए रेडियस है, ओ डी रेडियस है। अब यहाँ अगर हम बात करें तो जो ये रेखा है, ये समदूरस्थ जीवाएं हैं। एक वृत्त की केंद्र समदूरस्थ जीवाएं लंबाई में समान होती है। तो जो ओ से इसकी दूरी निकाली गई है, ओ से इसकी दूरी निकाली गई, तो ये क्या डालते हैं भाई? इस पे लंब डालते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ओ से यहाँ पर लंब डाला गया, यानी ये दोनों एंगल क्या है? 90 डिग्री हैं। ठीक, और जब जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, जब केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अब इसको हमने सिद्ध भी किया था पिछले बार, जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या कर देता है भाई? उसे समद्विभाजित कर देता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय भी हमने देखी थी। तो केंद्र से जब जीवा पर लंब डाला जाएगा तो उसे दो बराबर पार्ट में विभाजित कर देता है। यानी कि यहां से हमें क्या मिला कि ए ई बराबर है ई बी। ठीक, ए ई बराबर है ई बी, और इसी तरह यहाँ पर क्या मिलेगा? इसने भी लंब डाला है, यहाँ से हमें मिलेगा सी एफ इज इक्वल टू एफ डी। ठीक है, तो इसको समद्विभाजित किया तो ये मिल गया हमें। अब यहाँ पर अगर हम ये सिद्ध कर दें, अगर हम ये सिद्ध कर दें कि ए ई जो है वो एफ डी के बराबर है, तो ए ई जो है वो एफ डी के बराबर है। अगर इनका आधा ए बी, ए ई इक्वल टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू ए बी बाई टू, और सी एफ इज इक्वल टू एफ डी इज इक्वल टू सी डी बाई टू। इसका आधा है, जीवा का आधा है। तो अगर आधी वाली चीज बराबर होगी तो पूरी वाली चीज भी बराबर हो जाएगी। तो हमें सिद्ध करना है ए ई बराबर एफ डी। ठीक है, अब इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए, अब यहाँ पर ये आ गया है। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ए ई, ये जो डिस्टेंस है ए ई को एफ डी के बराबर सिद्ध करना है। दो त्रिभुज हैं यहाँ पर हमारे पास, त्रिभुज ओ ए ई तथा
त्रिभुज OFD में, मैंने पहले भी आपको बोला है कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जो सर्वांगसम वाली चीज़ है, सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं, वो पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो पुराना एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं इस चैनल पे, क्योंकि वो नहीं पढ़ोगे तो आपको कोई भी थ्योरम समझ नहीं आएगी यहाँ पर। अब OAE तथा OFD है, तो OAE और OFD में क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं OA इज इक्वल टू OD। दोनों ही क्या चीज़ है भाई, दोनों ही क्या है, त्रिज्या है। OA और FD बराबर हो गए, OA और OD बराबर हो गए, दोनों त्रिज्या हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, जो प्रमेय थी कि समान दूरी दी हुई है, यानी OE बराबर OF, ये हमें दिया है, ठीक है, समान दूरी की बात करी थी। और तीसरा फिर से एंगल जो है, लंब का एंगल 90 डिग्री, OEA इज इक्वल टू एंगल OFD, ठीक, OFD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, लंब है दोनों रेखाएं। तो यानी कि त्रिभुज OAE तथा त्रिभुज OFD क्या है भाई, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। सर्वांगसम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। तो ये सर्वांगसम हो गए, तो इसका मतलब है जो तीसरी भुजा बची यहाँ पर, AE इज इक्वल टू FD, तो इनका डबल AE को क्या लिख सकते हैं, AB बाई 2, और FD को क्या लिख सकते हैं, CD बाई 2, यानी कि AB इज इक्वल टू CD। अब AB इज इक्वल टू CD, यानी दोनों जीवाएं भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी, ये चीज़ हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी, ठीक है। बाकी चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।